नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को नष्ट करने वाला जो बयान दिया, उस पर बवाल थमा नहीं था कि अब डीएमके के सांसद ए राजा ने सनातन धर्म की तुलना एचआईवी से कर दी, जिसके बाद अब लोगों का गुस्सा लगातार डीएमके के खिलाफ फूट रहा है। और उदयनिधि के बाद अब ए राजा के सनातन पर जो टिप्पणी ए राजा ने की है, उसको लेकर साधु संतों में काफी ज्यादा गुस्सा और आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको ये बता दें कि संतों की जो सर्वोच्च संस्था है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महेंद्र रविंद्र पुरी ने तो चेतावनी दे दी है और कहा है कि सनातन पर जो लगातार प्रहार किया जा रहा है, उसको लेकर नागा सन्यासी इन प्रहारों को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने तमाम संतों को एकजुट करने का भी आह्वान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने स्टालिन और साथ ही ए राजा को आईना दिखाने का काम किया है। उनके सनातन धर्म वाले बयान पर उन्होंने कहा कि सनातन बड़ा धर्म है, अगर इसके खिलाफ कोई बोलता है तो ये कतई ठीक नहीं है, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। ये सलमान खुर्शीद का बयान है। तो जाहिर तौर पर सनातन धर्म को लेकर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है और डीएमके के नेता जिस तरीके के बेतुके बयान दे रहे हैं, फिर चाहे वो उदयनिधि स्टालिन का बयान हो जिसमें उन्होंने डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी से सनातन धर्म की तुलना करते हुए उसके नरसंहार की बात की, उसे नष्ट करने की बात की, और वहीं उसके बाद डीएमके के ही सांसद ए राजा ने सनातन की तुलना एचआईवी से कर दी। इसको लेकर अब काफी ज्यादा गुस्सा जो है वो मध्य प्रदेश में है और वहां के साधु संतों में है। यही वजह है कि जो साधु संतों की सर्वोच्च संस्था है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, उनकी तरफ से चेतावनी दी गई है और ये कहा गया है कि 18 सितंबर वो तारीख होगी जब ओंकारेश्वर उज्जैन में सभी अखाड़ों के नागा सन्यासी इकट्ठा होंगे और इस पर रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से सनातन पर जो लगातार प्रहार हो रहा है उन लोगों से कैसे लड़ा जाए, इन टिप्पणियों से कैसे लड़ा जाए, कैसे ये टिप्पणियां बंद हों। और इसी के साथ श्री महेंद्र रविंद्र पुरी ने केंद्र सरकार से ये मांग की है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का काम किया जाए जिन्होंने सनातन पर अभद्र टिप्पणी की है। और अगर केंद्र सरकार इन लोगों पर कार्रवाई नहीं करती तो फिर सनातन की सेना यानी अखाड़े के जो नागा सन्यासी हैं वो अपनी कार्रवाई करने पर बाध्य होंगे। ये चेतावनी भी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से दे दी गई है। यानी कुल मिलाकर उदयनिधि स्टालिन और साथ ही विपक्ष का ये जो पूरा गठबंधन है, इसके लिए मुश्किलें अब काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि इन नागा सन्यासियों की ओर से यह भी कहा गया है कि वो दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे और साथ ही उन्हें ज्ञापन इस पूरे मामले के बारे में सौंपेंगे। इसमें जिन्होंने बयान दिया है यानी डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन और साथ ही जो सांसद हैं ए राजा, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, एक्शन उनके खिलाफ होना चाहिए। सनातन धर्म पर ये टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये साफ तौर पर भारतीय अखाड़ा परिषद के ओर से कहा गया है और कार्रवाई जो है सरकार को करनी चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो एक तरफ जो संतों की सर्वोच्च संस्था है उनकी तरफ से ये चेतावनी दी गई है, दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि सनातन धर्म पर जो टिप्पणियां की गई हैं उसको लेकर मध्य प्रदेश के जो प्रसिद्ध बागेश्वर धाम के प्रमुख हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके ऑफिशियल चैनल ने सोशल साइट पर एक वीडियो अपलोड किया है और इसमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर दिए गए बयान पर अपनी राय रखी है और जो बयान उनकी तरफ से इस
पूरे मामले पर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि स्टालिन को पागल खाने ले जाने की जरूरत है। डीएमके के नेता का दिमाग खराब हो गया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि सनातन तो अनंत काल तक रहेगा, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने साफ तौर पर यह वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है और वायरल लगातार हो रहा है। इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग शेयर भी कर रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म को लेकर लगातार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान सामने आए हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया कि कुछ लोग तो सनातनी होकर भी सनातन की जड़ें काटते हैं। और हम न्यूज पढ़ रहे थे कि तमिलनाडु के कोई स्टालिन हैं, उनकी बुद्धि फिर गई है। ऐसा लग रहा है कि उनका दिमाग फिर गया है, पागल खाने ले जाने की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि सनातन को मिटा देना चाहिए, सनातन को खत्म कर देना चाहिए। साथ ही बागेश्वर बाबा ने यह भी कहा कि सनातन तब तक रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। तुम्हारी दादा परदादा चले गए, तुम भी चले जाओगे। सनातन को मिटाना दूर की बात है, सनातन के एक बच्चे को तुम मिटा नहीं पाओगे। हमारी ये प्रार्थना है कि सभी से सनातन के खिलाफ ऐसी बात कहने वालों को तोड़ जवाब दिया जाए, ताकि वो यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध लें। और उन्होंने ये भी कहा कि सनातन बोलने के खिलाफ वो लगातार बोलते रहेंगे, जनता को इसका जवाब तो देना चाहिए। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर लगातार जो है सनातन धर्म को लेकर जो बयान स्टालिन की ओर से दिया गया है, जो बयान ए राजा की ओर से दिया गया है, उसको लेकर लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है, नाराजगी है। जिस तरीके से लगातार बयान जो है सामने आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, अब तो INDIA गठबंधन में शामिल पार्टियों के जो नेता हैं, यानी कांग्रेस पार्टी के फिर चाहे वो आचार्य प्रमोद कृष्णम हो या उसके बाद अब सलमान खुर्शीद हो, कांग्रेस पार्टी के नेता है, मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि सनातन भी बड़ा धर्म है। अगर इसके खिलाफ कोई बोलता है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। एक तरीके से अपने ही गठबंधन में शामिल डीएमके के नेता को आईना दिखाने का काम उनकी तरफ से किया गया है। तो कुल मिलाकर सनातन धर्म पर जो टिप्पणियां की गई हैं उसको लेकर, जहां मैंने आपको यह जानकारी पहले ही दी थी कि जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जो मुस्लिम मौलाना हैं, मौलवी हैं, वो काफी गुस्से में हैं। जो अलग अलग धर्मगुरु हैं, जो संस्थाएं हैं, उन्होंने नाराजगी जाहिर की है कि इस तरीके से सनातन धर्म को लेकर ये बयान देना ठीक नहीं है, उसको नष्ट करने की बात कहना सही नहीं है। ये कहीं ना कहीं लोगों के जहन में जहर घोलने का काम जो है वो किया जा रहा है। लेकिन ये बयान क्यों दिया गया है, किसके इशारे पर दिया गया है, ये तमाम सवाल भी कहीं ना कहीं बने हुए हैं। और यही वजह है कि सनातन को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, अब उसको लेकर साधु संतों ने चेतावनी दे दी है कि अगर एक्शन नहीं हुआ तो ना सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात होगी, उन्हें ज्ञापन सौंपा जाएगा, एक्शन की मांग होगी, बल्कि इसके अलावा 18 सितंबर को ओंकारेश्वर उज्जैन में सभी अखाड़ों के जो नागा सन्यासी हैं वो इकट्ठा होंगे और ये रणनीति तय करेंगे कि सनातन पर जो लोग टिप्पणियां कर रहे हैं उनका मुकाबला किस तरह से किया जाए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।